ख्वाजा सरा नहीं, तरबियत याफ्ता अफराद ने हमला किया। मंसूबे के तहत कातिलाना हमला किया गया। हमलावरों ने गला काटने की कोशिश की। हमें मार भी दें तो झुकेंगे नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जमहूरियत के धुएं के पीछे फर्द वाहिद की आमरीत है। रियासत ने जिस जबर का मुजाहिरा किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। तमाम जबर के बावजूद पीटीआई और अवामी हिमायत को खत्म नहीं किया जा सकता। आज नहीं तो कल अडयाला में बैठे शख्स से बात करना होगी। रऊफ हसन साहब का केस, मेरे बड़े भाई का केस, इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। वो लोग, वो वारदाती टोला अभी तक वो कहां पे है? जिस माशरे में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून और आकाइन की बालादस्ती नहीं होगी, वहां पे कोई किसी किस्म की सरमायाकारी नहीं होगी। रऊफ हसन पर हमला, तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, रऊफ हसन पर हमला दहशतगर्दी है। FIR में दहशतगर्दी की दफा क्यों शामिल नहीं की गई? पुलिस ने केस खराब करने की कोशिश की। आइंदा किसी पीटीआई रहनुमा पर हमला हुआ तो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, वाक़े की शफाफ तहकीकात की जाए। मुल्क में किसी किस्म का इंतशार नहीं चाहते। असद कैसर बोले, रऊफ हसन पर हमले जैसी हरकतों से कोई दबने वाला नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा दर्ज। रऊफ हसन ने पुलिस को इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, किसी से कोई जाती रंजिश नहीं, कत्ल की नीयत से हमला किया गया। हमलावर बज़ाहिर ख्वाजा सरा नजर आ रहे थे। दूसरी जानिब पुलिस ताहाल मुलजिमों की शनाख्त करने में नाकाम। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कई ख्वाजा सराओं से तफ्तीश की। ख्वाजा सराओं का मुलजिमों की शनाख्त से इनकार। कहा, फुटेजेस में नजर आने वाले ख्वाजा सराओं को कभी नहीं देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा ईरान। तेहरान में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर ताज़ियत की। वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी ईरान गए। वज़ीर आज़म के ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामनाई और कायम मकाम सदर मोहम्मद मुख्बर से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म के दौरा ईरान मुकम्मल करके दुबई जाने का इम्कान। हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। नमाज जनाजा आयतुल्लाह ख़ामनाई ने पढ़ाई। आलमी रहनुमाओं समेत दीगर की शिरकत। तेहरान में हज़ारों सोगवार जमा। सदर इब्राहिम रईसी को खिराज अकीदत पेश किया। इब्राहिम रईसी की तदफीन मशहद में अम्माम रज़ा के रोज़े के हाथे में होगी। आखिरी रस्मात की अदायगी कुम शहर में भी होगी। सूरज को रहम ना आया, आज भी कहर बरसाया। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़ायद रहा। लाहौर में पारा 43, फैसलाबाद और मुल्तान में 44 डिग्री तक चढ़ गया। शदीद गर्मी के बायस लोगों को परेशानी, मामलात ज़िंदगी मुतासर। महकमे मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर 27 मई तक जारी रहेगी। कराची भी शदीद गर्मी की लपेट में। दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 41 डिग्री तक महसूस की गई। 27 मई तक दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री के दरमियान रहने की पेश गोई। सिंध के कई इलाकों में गर्मी आइंदा दिनों में मजीद बढ़ने का इम्कान। जैकबाबाद, दादू, लाड़काना और शहीद बेनज़ीराबाद में 24 से 28 मई के दौरान पारा 50 से तजावुज़ कर सकता है। गर्मी से हीट स्ट्रोक के खदशात। कराची के मुख्तलिफ सड़कों पर हीट स्ट्रोक कैंप लगा दिए गए। लाहौर में गर्मी के साथ गैस्ट्रो के मरीजों में इजाफा। कराची में शदीद गर्मी में सिंध के सबसे बड़े सिविल अस्पताल में बिजली मअतल रही। बिजली बंद होने पर जनरेटर भी नहीं चलाए गए। मरीज शदीद गर्मी से निढाल हो गए। उधर माहिरीन के शहरियों को बुलाकर बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। कहते हैं आवाम पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। घरों से निकलते वक्त कपड़ा सर पर रखें। मुल्क में शदीद गर्मी, बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ गई। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 5845 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली की तलब 24,500 मेगावाट और पैदावार 18,655 मेगावाट। शॉर्टफॉल के बायस दही इलाकों में 6 से 8 घंटों की लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 4 से 6 घंटे तक पहुंच गया।
लाइन लॉसेस वाले इलाके में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी। लाहौर के बाद इलाकों में कम वोल्टेज की शिकायत, शहरी परेशान, हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आइन बनाने वालों को सजा देंगे तो वकार बुलंद नहीं होगा, आइन तोड़ने वालों को सजा देना। किसी म्यूनिसिपल कमेटी के क्लर्क को नहीं निकाला जाता जिस तरह हमारे वजीर आजम को ताहियात नाहिल कर दिया जाता है। तौहीनी अदालत के मुकदमात, हुकूमती सेनेटर्स के तहफ़्फ़ुज़ात। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं पूरी दुनिया में तौहीनी अदालत कानून ख़त्म हो चुका, जहां खास लोगों को सिलेक्टिव तौहीनी अदालत कार्रवाई का निशाना बनाया जाता है। इतनी जल्दी क्लर्क को नहीं निकाला जाता, अब जितनी जल्दी वज़ीर आज़म को नाअहल किया जाता है। उन्हें पैगाम मिला था कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान दोगे तो पार्लियामान, वरना आप जेल जाओगे। जजेस प्रॉक्सी और सिसिलियन माफिया कहेंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा। अदलिया कारकर्दगी से अपना वकार बढ़ाए। यहाँ जो तौहीन का खेल खेला जा रहा है, ऐसा लगता है कि लोगों के हजारों लाखों वोट से मुंतखब होने वाले एक एक रुकने सूबाई असेंबली और उनमें से दर्जनों रुकने सूबाई असेंबली के वोटों से मुंतखब होने वाला एक एक सेनेटर, उसके अलावा बाकी सबकी इज्जत है पाकिस्तान। तौहीन का खेल खेला जा रहा है। इंसाफ सेलेक्टिव होगा तो इस पर बात होगी। एमकेएम के सेनेटर फैसल सब्जवारी का सेनेट इजलास में खिताब, बोले किसी को हक नहीं इज्जतें उछालें। आइन सिर्फ जजेस नहीं अवामी नुमाइंदों की इज्जत का भी ख्याल रखता है। पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, अगर सच बोलने की जुर्रत की तो तौहीन अदालत लग जाती है। उम्मीद है फैसल वाडा को प्रॉक्सी कहने की वजूहात बयान की जाए। अदलिया ने साबिक अदवार में आइन को तब्दील कर दिया। सेनेट इजलास बुलाने का मकसद साफ जाहिर है, कुछ आज भी निशाने पर हैं। कामरान मुर्तजा का इजहार ख्याल, बोले कि बिजनेस ना होने की वजह से इजलास को बुलाना और ऐसे मामलात को उठाना दुरुस्त नहीं। हुकूमत में शरीक कुछ लोगों के लिए उन्होंने तहरीक भी चलाई। क्या ये मुनासिब है कि अदालत में बैठे हुए जजेस को निशाना बनाया जाए? बज़ाहिर लगता है कुछ जजेस के खिलाफ प्रॉक्सी शुरू की गई है। सेनेटर मोहसिन अजीज बोले कि तौहीन की बात करते हैं तो एजाज चौधरी कहाँ हैं? कितनी बार उनके प्रोडक्शन ऑर्डर हुए? इदारों में टकराव की कोई बात नहीं, हम तारीख से सबक नहीं सीख रहे। निज़ाम को चलाने के लिए सियासत से बालातर होकर सोचना चाहिए। बदकिस्मती से क्या सियासतदान ही निशाना बनते रहेंगे? चीफ जस्टिस ने जो कुछ माजी में झेला वो हमें नहीं भूलना चाहिए। वजीर कानून आजम नज़ीर दारड़ का सेनेट में खिताब, बोले रऊफ हसन के मामले पर कमेटी बना दी। इस तरह की वाक़यात नहीं होने चाहिए। सियासी लोगों के जेल में होने से कोई खुशी नहीं है। अपोजिशन जमातों का जेजुआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से राबता। अपोजिशन रहनुमाओं की फजलुर रहमान से मुलाकात है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की क़यादत में अपोजिशन का वफ्द आज रात मुलाकात करेगा। मुलाकात में हुकूमत मुखालिफ तहरीक को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन जमातों की क़यादत 8 बजे मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। पीपल्स पार्टी का हद तक इज्जत बिल पर पंजाब हुकूमत का साथ न देने का फैसला। बिल की मंजूरी के दिन पीपल्स पार्टी के तमाम अरकान ऐवान से गैर हाजिर रहे। पार्लिमानी लीडर अली हैदर गिलानी कहते हैं हद तक इज्जत बिल से मुतल्लिक मुस्लिम लीग नून ने पूछा और ना बताया। पीपल्स पार्टी इस बिल का हिस्सा नहीं बनेगी। पीपल्स पार्टी हमेशा मीडिया की आज़ादी के साथ खड़ी है। हसन मुर्तज़ा कहते हैं आसिफ अली और बेनज़ीर भुट्टो के मीडिया ट्रायल के बावजूद कभी आज़ादी राय पर कदगन नहीं लगाई। IMF का एक और मुतालबा मंजूर, हुकूमत गैस के निर्खों में इजाफे पर तैयार। डोमेस्टिक फर्टिलाइजर, CNG और सीमेंट सेक्टर्स के लिए कीमतें बढ़ेंगी।